चलिए आइए, एक सवाल यहाँ पे हम लिखा हुआ है कि आकृति 6.20 में DE समांतर OQ और DF समांतर OR है, तो दर्शाना है कि AF समांतर QR है। तो एक बार इस सारी चीजों को हम चित्र में देख लेते हैं। ये DE समांतर OQ है, तो ये DE कहाँ पे है? तो DE जो है ये समांतर है किसके? OQ के। ये लाइन इस लाइन के समांतर है। फिर उसके बाद कह रहा DF जो है इसी तरह से QR के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो EF लाइन है वो QR के समांतर है कि नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम एक तरफ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज OPQ में। तो त्रिभुज OPQ में क्या हो जाएगा? दिया है DE समांतर OQ। क्या दिया है? DE समांतर OQ। ये समांतर तब होगा जब भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो प्रमेय 6.2 से तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? भुजाओं का अनुपात यानी कि PE बटे में AQ हो जाएगा बराबर हो जाएगा PD बटे में DO। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं साइड में त्रिभुज POR में। त्रिभुज POR में, तो POR में क्या हो जाएगा? इसमें भी दिया है कि DF जो है वो पैरेलल है, समांतर है किसके? OR के। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर भी इसी प्रकार से लगा देंगे प्रमेय 6.2, मतलब कि 6.1 का विलोम है ये। 6.2 से 6.2 क्या कहता है? अगर दो भुजाएं समांतर में है तो इसका मतलब उनका अनुपात बराबर होगा। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा? PF बटे में FR। PF बटे FR क्या हो जाएगा? PD बटे DO। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं कि PE बटे में EQ, PD बटे DO, PF बटे FR, PD बटे DO, मतलब ये सेम चीज है। तो इसको ही बराबर कर देते हैं तो हो जाएगा PE बटे में EQ बराबर क्या हो जाएगा? PF बटे में FR। चलिए ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि PE और EQ कहाँ पे है। PE EQ और PF FR। ठीक है, तो ये क्या आ गया है? ये भुजाओं का अनुपात आ गया है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो प्रमेय 6.1 से जब भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो समांतर रेखा होती है तीसरी वाली के, तो क्या हो जाएगा? AF समांतर QR। बस यही चीज हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। चलिए नोट कर लीजिए।